हे स्टडी बडीज। हिंदी का हम लोग का एग्ज़ाम हो चुका है। मैं भी घर आ चुकी हूँ। 3 आवर्स का था तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था। यहाँ पे मैंने सेक्शन ए, आप लोग ने कैसे क्या किया बताइएगा। सेक्शन ए में कौन सा लिया। मैंने पहले सोचा था पुस्तकालय वाला करूँगी, लेकिन मुझे कोई पुस्तक के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो भी मैंने नहीं किया। उसके बाद फिर ये वाला था कि ये संगति, अभी भी मुझसे बोलते नहीं बन रहा, लेकिन मैंने यही वाला किया था। ये वाला था कि मतलब किसी के हम लोग रहेंगे तो उसका अक्स हम लोग को मिल जाता है, हम लोग पढ़ जाते हैं। करके लिख दिया, 2 पेज तो बड़ा चढ़ा के लिख दिया। मिल तो जाने चाहिए नंबर। और इस वाले में सबसे पहले पता है, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किया क्या क्या स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैंने सोचा था पहले कि सबसे पहले इसको कंप्लीट करूँगी, लेकिन नहीं हो, मतलब मैंने स्टार्टिंग में सोचा था, फिर मैंने नहीं ये किया। पहले 15 मिनट्स में मैंने इसको रीड कर लिया, ये वाला किया मैंने। और उसके बाद फिर पुस्तक और ये वाला पढ़ा। मैंने कहा ये वाला लाइब्रेरी के मुझे कोई पुस्तक का नाम और उसके मैंने क्या पढ़ा मुझे कुछ आ ही नहीं रहा। मैंने कहा सेकंड वाला मैंने किया, और बाकी सब कुछ देखा भी नहीं मैंने। उसके बाद फिर मैंने ये दोनों में से सेलेक्ट कर लिया कि मुझे कौन सा करना है। उसके बाद फिर ये रीड कर लिया था मैंने। फिर जैसे ये टाइम मिनट स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट किया। मैंने यहाँ किया महायक का पुरस्कार, ये सब सही था। इस कहानी से हमें क्या मिलता है कि हम लोग ये सब क्वेश्चन आंसर्स वाली जो बुक थी तो उसमें भी था ये वाला कि हमें क्या शिक्षा मिली, तो ये चीज़ मैंने अपने तरफ से लिख दी। हाँ, ये वाले पार्ट में थोड़ा थोड़ा सा डाउट था, जाना होगा नंबर वहीं में जाएगा। ये संडे वाले चैप्टर का मैंने किया था, जो कि मैंने सही से पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने मतलब ये पढ़ा हुआ था तो मुझे सही से आता था। ये वाला मैंने कर लिया। और ये वाला मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ था कि वो भेड़िए किस प्रतीक है, तो ये चीज़ मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा रह, पहले ही जब नहीं आ रहा तो फिर मैंने नहीं किया। मैंने यही वाला किया था, इसमें आ तो रहा था एटलीस्ट मुझे सब कुछ। उसके बाद फिर हम लोग आए ये वाले पार्ट पे, पोएम वाली पार्ट पे। तो मैंने सबसे पहले वजन भूमि मैंने किया था, और ये मैंने किया था ये वाला राजा वाला। इसमें मुझे इस वाले में मिस्टेक हो रही है, और मैंने इस वाला इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि ये वाले में मुझे श्री कृष्णा ने यशोदा को क्या किया और सूर के कौन कितने किताब, मतलब 2 पुस्तक के नाम बताइए, तो मुझे ये तो आ ही नहीं रहा था। 2-3 इनमें आ ही नहीं रहा था मुझे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ये नहीं किया। मैंने ये वाला किया था। इनमें अगर जाना होगा मार्क्स तो इसमें जाएगा। सबसे पहले मैंने पोएम और स्टोरीज किया। उसके बाद फिर मैं आई सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे आते मैं सबसे पहले मैंने ये वाला किया। सबसे ज़्यादा इजी था ये वाला। आई गेस आप लोग को भी सबको इजी लगा होगा ये चीज़, क्योंकि ये था भी एक्चुअली में इजी था। एक एक दो दो लाइन का आंसर था। फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने ऐसे किया था। मुझे था कि टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैंने ये वाला पहले ऐसे किया। नहीं, ऐसे से पहले मैंने ना सबसे पहले ये किया था, हिंदी के लेटर। हिंदी में मैंने ये फेयर मेला वाला लिखा था। ये वाले पता है मेरी क्या गलती हो गई थी, मैंने लिखा था कि 26 जनवरी 2026। फिर मुझे याद आया कि जनवरी नहीं है, वो फरवरी है, फरवरी है। और फिर मैंने फरवरी लिखा, क्योंकि अब हिंदी है तो फिर मुझे वैसे ही लिखना पड़ता, तो वो याद किया था मैंने से फरवरी, तो वैसे याद किया था मैंने, वैसे ही मैंने लिखा था। पता नहीं कैसे मुझे जनवरी की स्पेलिंग भी नहीं आती, वहाँ पे जाके मैंने जनवरी लिख लिया फरवरी के वजह मतलब जगह पे। तो फिर मैंने काट के वो किया। सबसे ज़्यादा नीट मैंने यही लिखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उसको काटना पड़ गया था, मतलब वही वाला पार्ट। फिर काट के ऊपर लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने ये किया था, इनमें ये वाला मैंने किया था फॉलो वाला, इजी था ये वाला। किया था दो, मतलब आई गेस मैंने लिखा था 2.5 पेज लिखा था। हाँ, 2.5 पेज लिखा था। जो कि इतना लिखने की वो नहीं थी, 250 वर्ड ही था। फिर आया हम लोग इस वाले में। सबसे ज़्यादा पार्ट आएगा सबको इसी में डर लगा होगा। और मैं एक बात बताऊँ एकदम ऑनेस्टली, मैंने व्याकरण की बुक पढ़ी ही नहीं। पहले मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में डर लग रहा था कि मैं करूँगी क्या, लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं व्याकरण का पार्ट। मैंने बस होगा कि अगल बगल के सहारे जाऊँगी, उन्हीं के सहारे कर लूँगी। तो जब आया मैंने ये वाला किया, एहलॉक किया, ये वाला करेक्ट था। और ये वाले में मुझे था बहुत ज़्यादा ही डाउट है, बारिश और ये बरखा वाले में। मैंने पहले बरखा वाला लिखा था, फिर मैंने इसमें भी 2-3 चीज़ में गलती करी थी। याद नहीं ना मुझे आंसर, लेकिन इतना है कि ये वाले में मैंने फिर ये वाला कर लिया था, मतलब सही आंसर्स कर लिए थे लेकिन बाद में किए थे मैंने। इनमें नीति में मैंने नीति किया था पहले में। फिर शेष में मैंने ये सेकंड वाला किया था। इनमें वाले ये उपकेश किया था, ये तो सही था। सबसे पहले मैंने ये किया था, प्रिय धन किया था इसमें। और ये वाले में मैंने अटल किया था। उसके बाद फिर जहाँ फिर थोड़ा सा हम लोग ने जब सब पेपर वेपर कर लिया,
सब कुछ हो गया तो फिर मैंने सब अगल बगल वाले लोग से पूछना स्टार्ट किया। सब एक दूसरे से हम लोग आपस में पूछने लग गए, अगल बगल वाले ही। और पूरे लोग कोई नहीं पूछ रहा था, हम ही लोग पूछ रहे थे एक दूसरे से। तो फिर सब लोग ने आंसर डिस्कस किया, तो ये वाला मेरा आंसर करेक्ट हो गया, ये वाला आंसर करेक्ट हो गया, फिर ये वाला जो मैंने ये किया था ये कैंसिल करके मैंने ये वाला कर लिया था, ये भी करेक्ट हो गया था। ये ठीक था, और ये वाला मैंने कट करके ये वाला कर दिया था, तो ये भी करेक्ट था। और हाँ, ये वाले में ये चीज़ मुझे तो पहले बात मैंने ये दोनों को कट कर दिया था। अटल और अनिवार्य था, और मुझे अनिवार्य के मतलब भी नहीं पता, अटल का तो पता था। अब मुझे ये मैंने अटल ही किया, और यही का मेरा एक गलती हो गई। एटलीस्ट मैं खुश तो हूँ कि वाई बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 8 मार्क्स का था, मुझे तो एटलीस्ट उससे जिस हिसाब से मैंने आपको बताया ना कि मेरे बहुत से गलत थे स्टार्टिंग में, तो मुझे 8 भी मतलब मुझे तो 1 2 आने वाले थे, लेकिन एटलीस्ट 7 आ गए, सो इट्स बेटर। और फिर ये पूरा सॉल्व किया हम लोग ने आपस में बात करके, एक दूसरे से पता कर लिया था आंसर्स। बड़ा मज़ा आया था एक दूसरे से पूछने में। और बार बार मेरी पेन गिरी जा रही थी, मुझे इतनी गुस्सा आई थी, और पूरे अटेंशन मेरे पे आ रही थी। हाँ, फिर उसके बाद फिर जब ये सब हो गया, तब फिर मैंने स्केल पेंसिल से पूरे में एकदम नीट एंड टाइडली सब तरफ लाइन मारी। डेकोरेशन, अब मुझे डेकोरेशन का मार्क्स तो मिलना ही चाहिए। सेक्शन ए बड़ा सा लिख के उसमें 2 लाइन मैंने मारी। फिर शहीद सागर तो नहीं लिखा था, फिर मैंने यहाँ पे परोस के पार्ट में आई, कहाँ लिखा था ये वाला मैंने लिखा पाद ये भाग यहाँ पे, फिर इसको अंडरलाइन किया। क्वेश्चन 8, फिर इसको अंडरलाइन किया सबको, फिर एक एक क्वेश्चन के बाद में एक एक लाइन छोड़ रही थी, और फिर जब क्वेश्चन फिनिश हो जा रहा था तो 2 लाइन मार रही थी। तो मतलब नीट एंड टाइडी वर्क मैंने किया था। एटलीस्ट मुझे जो नंबर कटेगा तो उससे तो मिल ही जाना चाहिए। बाकी सब था, बाकी इजी था। और अब की बार सील वाला कुछ नहीं हुआ था, मैं अब की बार लेके गई थी। मैंने अब की बार स्केल से किया था। आप लोगों ने, आप में से कौन था उन्होंने कमेंट किया था कि स्केल से करो, और मुझे बार बार वो याद नहीं था, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं स्केल से करूँगी। सबसे पहले स्केल से फाड़ा, पहली पेज खुली तो फिर सब कुछ ठीक था, फिर सेकंड पेज फिर अटकने लग गई, फिर स्केल से फाड़ा, खुल गए तो सब अच्छा था। आज का पेपर खैर ओवरऑल अच्छा था। मुझे व्याकरण के पार्ट से बहुत ज़्यादा वो था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया ना कि मेरी इतनी गलतियाँ थी, लेकिन फिर जब बाद में सबसे पूछा तो आंसर करेक्ट निकला, तो बहुत हैप्पीनेस की वो है। और बट इसका तो ये तो अटल आ रहा था, मैंने कहा छोड़ो, ये तो वैसे भी नहीं आ रहा था मुझे, ये तो 1 नंबर गया, कोई बात नहीं ना। बाकी सब ठीक था। अब स्पेलिंग मिस्टेक्स की एरर होएगी तो आएगी, वरना ओवरऑल अच्छा था। आप लोग को कैसे था आप लोग को बताइएगा। और ये लेटर में भी क्या किया था। मुझे पता है एक्चुअली ना, ये वाला फॉर्मल लेटर से ना बहुत ज़्यादा डर लगती है। मैंने आज तक कभी फॉर्मल लेटर किया ही नहीं। मैं घर से यही सोचते हुए पढ़ते पढ़ते जा रही थी कि यही वाला इनफॉर्मल आए, वो बड़ा ईजी है, इतना ईजी है कि बस मैं कर जाऊँ। ये तो बड़ा अच्छा था। मैंने कहा मैंने उधर घड़ी खरीदी, तुम्हारे लिए खरीदी, और कान की बाली खरीदी, तुम्हारे लिए भी खरीदी, सब कुछ किया, ये अच्छा था। उसके बाद फिर हाँ, दैट्स ऑल ऑफ माई पेपर। तो थैंक यू आप लोग ने अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देखी हो तो। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।